हेलो बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तिका ज्ञान सागर का 9वां अध्याय पढ़ेंगे। 9वां अध्याय है दोहे। दोहे का जो प्रश्न उत्तर है उसको हम आज करेंगे। तो पहला प्रश्न है, रहीम ने कैसे व्यक्ति को मरे व्यक्ति के समान बताया है? तो उत्तर होगा, रहीम ने उन व्यक्तियों को मरे व्यक्ति के समान कहा है जो दूसरे के सामने हाथ फैलाते हैं। दूसरा प्रश्न है, तरुवर और सरोवर की क्या विशेषता है? तो उत्तर होगा, तरुवर और सरोवर की मुख्य विशेषता यह है कि तरुवर कभी अपना फल खुद नहीं खाता और सरोवर कभी भी अपना जल खुद नहीं पीता। उनका सब कुछ दूसरे के लिए होता है। तीसरा प्रश्न है, सज्जन व्यक्ति किसके लिए धन संचय करता है? तो उत्तर होगा, सज्जन व्यक्ति जरूरतमंदों की मदद के लिए धन का संचय करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ का प्रश्न उत्तर पूरा हुआ। तो बच्चों, अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों के आगे सही या गलत का निशान लगाएं। ठीक है, तो क है, बोलने से व्यक्ति की वास्तविकता का पता चलता है। तो उत्तर होगा सही। तरुवर और सरोवर के रूप में प्रकृति परोपकार की शिक्षा देती है। तो उत्तर होगा सही। अपने मन की पीड़ा को सबके सामने व्यक्त करना चाहिए? नहीं, इसका उत्तर होगा गलत। वसंत ऋतु में ही कोयल और कौवे की पहचान की जाती है। सही होगा या गलत? उत्तर होगा सही, क्योंकि बसंत ऋतु में ही ना कोयल और कौवे जो है बोलते हैं, काऊ काऊ, कोयल कू कू बोलती है, तभी तुम उसकी आवाज़ की पहचान कर पाते हैं। तो उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है बातचीत के लिए। रहीम ने अपने मन की बात मन में ही रखने के लिए क्यों कहा है? बच्चों, आपने दोहा पढ़ा है ना, उसमें एक लाइन है ना कि रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन अठिलई हैं लोग सब बाटी न ले हैं कोय। मतलब रहीम का मानना है कि अपने मन का बात, आपके मन का जो तकलीफ़ है या जो परेशानी है उसको अपने मन में ही रखो। दूसरे को बताने से वे उसका हल नहीं बल्कि आपका मजाक ही करेंगे, वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए रहीम ने कहा है कि अपने मन की बातों को मन में ही रखना चाहिए। दूसरा है, बड़ी वस्तु के सामने छोटी वस्तु के महत्व को कम नहीं मानना चाहिए, किसी घटना के माध्यम से समझाइए। दोहे में आपने पढ़ा है ना कि जैसे सुई और तलवार, दोनों में से सुई और तलवार में किसी को भी छोटा और किसी को बड़ा नहीं समझना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लो आपको कुछ सिलाई करना है, कहीं कपड़े कट गए हैं, फट गए हैं, तो उसको सिलना है, तो क्या आप तलवार से सिल सकते हो? कभी नहीं। उसको सिलने के लिए एक छोटी सी सुई की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए रहीम ने कहा है कि कभी भी हमें बड़े और छोटे का अंतर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो काम छोटा कर सकता है वो बड़ा नहीं कर पाएगा। जब आपको कपड़े फट जाते हैं तो क्या आप तलवार से कुछ भी कर सकते हो? नहीं, आपको सुई ही चाहिए। और जब आपको कुछ काटना हो या कुछ फाड़ना हो तो क्या चाहिए? आपको सुई काटने का काम करेगा? कभी नहीं। उसके लिए आपको चाकू, तलवार या कैंची का ही ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए दोनों का महत्व अलग अलग है। तीसरा है, वाणी कड़वी हो तो उसका क्या असर पड़ेगा? बच्चों, आपने दोहे में तो पढ़ा है, लेकिन आप कभी डेली लाइफ में सोचते हो कि कभी आप गुस्से में यदि किसी को डांट के बोलते हो तो उसे कितना बुरा लगता है, और वही जब आप किसी को प्यार से बोलते हो तो क्या है कि आपका बिगड़ा काम भी बन जाता है। ठीक है, आपको नहीं चाहने वाला भी काम वो आदमी कर सकता है। जैसे आप गुस्से में किसी को बोल दोगे कि ये काम करो
और उसका मन नहीं होगा तो वो नहीं करेगा। लेकिन यदि प्यार से आप उसको बोलोगे तो उसका मन ना रहते हुए भी वह करने के लिए आगे आ जाएगा। इसलिए मीठी वाली बोलनी चाहिए। और कड़वी का असर अलग होता है, मीठा वाणी का अलग असर होता है। चौथा प्रश्न है, रहीम ने सच्चे साथियों के बारे में क्या कहा है? आप किन्हें अपना सच्चा साथी मानते हैं और क्यों? रहीम के जो दोहे हैं आपने पढ़ा है ना कि आपका जो कही रहीम संपत्ति संगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति संकटी जे कसे सोही साचे मित। मतलब रहीम ने आपको समझाया ना कि आपका जो धन संपत्ति जब रहता है तो सभी साथ देते हैं, हाँ, उसका सभी कोई मतलब दोस्त बन जाते हैं। लेकिन जब विकट परिस्थिति विपरीत समय आता है उस समय जो साथी साथ दे वही आपका सच्चा मित्र है। बाकी जो आपका परेशानी में साथ ना दे वे सच्चे साथी नहीं हैं, क्योंकि सभी दोस्ती करना चाहते हैं जैसे पैसे वाले से या धन संपत्ति के बारे में जो ज़्यादा है उससे दोस्ती कर लेंगे। सच्चा मित्र वही है जो आपको परेशानी में आपका साथ दे, आपके दुख में आपका साथ दे, वही आपका सच्चा मित्र है। इसीलिए रहीम ने उनसे सच्चा मित्र कहा है। रहीम ने सच्चे साथी के बारे में अलग बताया है और आपका सच्चा साथी उसी को मानना चाहिए जो आपका सब समय में आपका साथ दे, केवल खुशी में आपका साथ नहीं दे बल्कि आपके दुख तकलीफ में भी आपका भागीदार बने। ठीक है, अगला है समान लय वाले शब्द लिखिए। समान लय वाले मतलब जिसका रैमिंग वर्ड आप इंग्लिश में पढ़ते हो ना तो उसे हिंदी में समान लय वाले शब्द कहते हैं। जैसे रीत, रीत का क्या होगा? गीत, मीत, पान, दान, शान। ठीक है, खात, खात का होगा जात, रात। ठीक है, पात, नर, नर का क्या होगा? चर, डर, मर, पर। ठीक है, तो ये समान लय के शब्द हो गए। अगला प्रश्न है, स्तंभ क और स्तंभ ख को मिलाएं। स्तंभ क में दिए गए शब्द हैं और स्तंभ ख में अर्थ दिए गए हैं, उनको मिलाना है। तो क, लघु, लघु का क्या अर्थ होता है? छोटा। काक का अर्थ है कौवा। पिक का अर्थ है कोयल। सुजान का अर्थ है सज्जन। निज का अर्थ है अपना। तो बच्चों इस पाठ का प्रश्न उत्तर हो गया। अगला है जीवन मूल्य। रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोय, सुन अठिलय हैं लोग सब बाट निलय हैं कोय। अर्थ पढ़े हो आप लोग कि रहीमन कभी क्या कहते हैं कि अपने मन का जो तकलीफ है अपने मन में ही रखो, किसी से मत कहो, नहीं तो कोई सुन के उसको मतलब अठले ही हैं लोग, मतलब उसका मजाक ही उड़ाएंगे। ठीक है, बाट न ली है कोई, मतलब आपका दुख तकलीफ को कोई बांटेगा नहीं बल्कि मजाक ही उड़ाएगा। तो इस पाठ से संबंधित आप डेली मतलब अपने जीवन मूल्य मतलब आप डेली लाइफ में इसको कैसे यूज़ करते हो। किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आप अपने दिल की बात अपने मित्र को बताई और उसने आपका मजाक उड़ाया। जैसे आप अपने फ्रेंड को कुछ भी बताते हो कि अरे मुझे मम्मी ने इसके लिए डांटा या फिर कुछ, और वो मजाक उड़ाता है, तब आपको तकलीफ़ लगता है ना। और यदि कोई ऐसा मित्र रहता जिससे आप ये बताते और वो कहता कि हाँ तुम ऐसे करोगे ना तो तुम ठीक से याद कर लोगे तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो आपको अच्छा लगेगा ना। तो इस तरह से आप डेली लाइफ में भी ऐसी ऐसी बातें होती ही हैं। दूसरा है, उस समय आपको कैसा महसूस हुआ, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। मतलब उस समय जब आपका कोई बोले कि अरे इसकी मम्मी तो डांटी है या फिर इसकी मम्मी ने इसे पापा ने इसे सजा दी या डांटा है, तो आपको कैसा लगेगा? आप अपने आप में हीन भावना महसूस करोगे, अपने आप में गिल्टी फील करोगे ना। तो गिल्टी फील हुआ तो उसके बारे में बताना है कि आप गिल्टी फील करोगे यदि कोई आपका दोस्त मजाक उड़ाता है तो। तीसरा है, यदि आपको अपने मन की बात दुख बताए तो आप क्या करोगे। आपको यदि कोई अपने मन का दुख तकलीफ बताता है तो आप यदि सच्चे मित्र हो तो सोच के देखो आप क्या करोगे।
या तो उसको कोऑपरेट करोगे या उसकी का हेल्प करने की कोशिश करोगे। जैसे किसी को किसी विषय में बहुत परेशानी है, नहीं कर पाता है, जैसे मैथ हुआ, इंग्लिश या हिंदी, किसी में भी बहुत परेशानी है, वो जल्दी से समझ नहीं पाता है, तो आप क्या उसका मजाक उड़ाओगे कि अरे वाह वो तो समझ ही नहीं पाता है, या फिर आप कहोगे कि नहीं आप तुम इस तरीके से मेहनत करो तो तुम्हें जल्दी याद होगा, तो आपको अच्छा लगेगा ना। तो आप किस तरह सोचते हो ये आप अपने मन की बातें लिखनी है, मतलब आप आपका अपना फीलिंग के बारे में इस प्रश्न उत्तर में लिखना है। ठीक है, तो बच्चों इस पार्ट का सारा प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू बच्चों।